हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। वर्तमान में यदि भी भारत में परमाणु ऊर्जा बहुत कम है क्योंकि यूरेनियम प्राप्त नहीं हो पाता और हम जानते हैं कि यूरेनियम के विखंडन से या संलयन से दोनों से हमको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो वर्तमान में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वर्तमान में कि भारत में कितने ऊर्जा संयंत्र है और किस हिसाब से काम कर रहा है। तो वर्तमान में भारत में 6780 मेगावाट क्षमता के कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से 22 रिएक्टर संचालित हो रहे हैं, जबकि काफी सारे नए परमाणु संयंत्रों को मंजूरी मिल चुकी है। माने यहाँ पर जो मेगावाट उत्पन्न हो रहा है भारत का, वो है 6780 मेगावाट। तो कितना मेगावाट याद रखना चाहिए? 6780 मेगावाट क्षमता का कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से 22 रिएक्टर संचालित हो रहे हैं। कितने परमाणु संयंत्र? 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर कितना? 22 रिएक्टर संचालित, बाकी की मंजूरी मिलेगी। 18 रिएक्टर दावित भारी जल रिएक्टर PHWR और 4 हल्के जल रिएक्टर LWAR पर चल रहे हैं और देश की कुल विद्युत क्षमता का 3.15, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3.15% योगदान परमाणु ऊर्जा संयंत्र देते हैं। भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन करता है इस प्रकार का, तो आपको याद रखना होगा कि भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL करता है। NPCIL भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में हुआ था। भारत परमाणु कार्यक्रम का जनक बोला जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में नए लक्ष्यों को लेकर चल रही है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक 9% बिजली परमाणु स्रोतों से हासिल करना। अभी तक हम लोग को 3.15 पढ़े थे। 3.15% कुल वैसे तो टापी 90% तो हमारा तापी माने कोयले से बन रहा है और केवल 3.15% की बात कर लिया जाए तो यह अपना परमाणु क्षेत्र से बन रहा है। हम 2047 तक 9% इसको करने की क्षमता रखने का टारगेट लिया गया है। 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा के योगदान करीब 3.15% है। 2021-22 के दौरान परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में 47,112 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। फिलहाल परमाणु ऊर्जा भारत के लिए बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। अगर हम लोग इसका विकास को देखें, भारत में नाभिकीय कार्यक्रम का थोड़ा सा विकास को देखें तो लाइन बार हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि 1945, ये छोटा छोटा में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1945 की बात कर लिया जाए तो 1945 टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान TRFR टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। ये अपने को देखना है। 1948 में, ये भी याद रखेंगे सन को, 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 पारित हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, क्वेश्चन बन सकता है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में। 1951 में साहा परमाणु भौतिक संस्थान कलकत्ता में स्थापना। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। अगर देखिए 48 में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग, आयोग बोलेगा तो 1948, और 1954 बोलेगा तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। 1956 में ट्रॉम्बे में परमाणु अनुसंधान भट्टी अप्सरा कार्य से सबसे पहली, जो अगर बोला जाए ये ट्रॉम्बे परमाणु अनुसंधान भट्टी, तो अप्सरा ये 1956 में आई थी भट्टी, जो बात किया जाए। 1957 परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे की स्थापना हुई, 57 में जस्ट। 1960 में परमाणु अनुसंधान भट्टी साइरस दूसरा हो जाएगा। 1960 में परमाणु अनुसंधान भट्टी दूसरा साइरस पूर्ण क्षमता से कार्यशील हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि परमाणु अनुसंधान भट्टी जर्लिना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि सब क्या है, तो परमाणु अनुसंधान भट्टी रिएक्टर है सब ये जर्लिना का पूर्ण क्षमता से कार्य प्रारंभ। 1962 नागल में भारी जल संयंत्र, क्वेश्चन बनता है कहां पर भारी जल संयंत्र देश में पहली बार भारी जल संयंत्र उत्पादन, तो नागल, ये पंजाब साइड पड़ेगा, पंजाब हरियाणा साइड, तो नागल के में भारी जल संयंत्र की स्थापना हुई थी। भारी जल मंदक के रूप में काम करता है। 1967 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे का नया नाम जो किया गया भाभा परमाणु
ऊर्जा अनुसंधान केंद्र वार का नाम रखा गया। 1969 में तारापुर में व्यावसायिक प्रचलन प्रारंभ तथा मद्रास के निकट कलपक्कम में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। 1969 में तारापुर में व्यावसायिक प्रचलन प्रारंभ हुआ था। 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना। 1972 में प्लूटोनियम ईंधन वाली पहली भट्टी पूर्णिमा फर्स्ट ट्रामे में निर्माण हुआ। 1974 में पोखरण ने पहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के काल में पोखरण ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुई। 1987 की बात कर लिया जाए तो 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत विद्युत निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल की स्थापना। 1989 में नरोरा शक्ति परियोजना प्रथम इकाई पूर्ण क्षमता के साथ स्टार्ट हुई। नरोरा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। 1991 में नरोरा शक्ति परियोजना द्वितीय इकाई पूर्ण रूप से कार्यशील हुई। 1992 में काकरापाड़ा परमाणु विद्युत की 235 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई चालू हुई। 1998 में याद रखेंगे, एक अपन 74 में देखे तो 1998 में पोखरण का 11 मई को 3 नाभिकीय विस्फोट किए गए। यहाँ पर पोखरण में ही हुआ था। इसमें से 2 विखंडन विस्फोट और 1 ताप नाभिकीय विस्फोट था। पुनः 13 मई को पोखरण में ही 2 और विखंडन विस्फोट किए गए। उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री यहाँ पर थे और अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम थे। उसी के नेतृत्व में ये पोखरण में यहाँ पर परमाणु विस्फोट किया गया था। सन 2000 की बात कर लिया जाए तो रॉबर्ट भाटा परमाणु विद्युत गृह की तीसरी और केंगा परमाणु विद्युत गृह की दूसरी इकाई चालू हुई और 2001 में रॉबर्ट भाटा परमाणु विद्युत गृह की चौथी इकाई चालू हुई। 2002 में कुडनकुलम में तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के कारण रूसी संघ से समझौता हुआ। 2004 में कलपक्कम में 540 मेगावाट की क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण 3,492 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर हुई थी और 2007 में कर्नाटक स्थित केंगा परियोजना की तीसरी इकाई का रिएक्टर प्रारंभ हुआ। ऐसे बहुत सारे रिएक्टर अभी 2023 तक चल रहे हैं। मैं कुछ रिएक्टर जो हमारे पास कार्यरत है, जो अभी संचालित है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा तारापुर बिजली घर, माने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तारापुर रिएक्टर, तारापुर एक बिजली घर है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन 1969 में शुरू हुआ। क्वेश्चन है पहला कौन सा हमारे यहाँ पर परमाणु जो बिजली घर था, तो परमाणु बिजली घर अपना ये होता है तारापुर, याद रखेंगे। यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन 1969 से शुरू हुआ था। यह भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशन है। पावर प्लांट इन इंडिया, फर्स्ट पावर प्लांट ऑफ इंडिया। अगर बोलेगा न्यूक्लियर फर्स्ट पावर प्लांट इंडिया कौन सा है, ये तारापुर होगा, ये याद रखना में एक है। यहाँ पर यह संयंत्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर संयंत्र कनेक्शन जल रिएक्टर BWR का उपयोग करता है। जहां तक रावत भाटा की बात आ जाता तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के जिले में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना शुरुआत 1970 में की गई। इस संयंत्र में कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। इस प्लांट में क्षमता 1240 मेगावाट है। तारापुर के बाद यह दूसरा परमाणु संयंत्र है। याद रखें, पहला तारापुर, दूसरा है रावत भाटा। यह प्लांट चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के नजदीक स्थित है और यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आधारित है। कलपक्कम की अगर बात कर लिया जाए तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, ये भी बहुत पूछता है, तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये पूर्ण स्वदेश निर्मित कौन, इसकी विदेशी का सहयोग नहीं हुआ, वो है कलपक्कम, याद रखेंगे। 2 इकाइयों के साथ इस संयंत्र क्षमता 220 मेगावाट है। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। हाल ही में यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। ये भी याद रखना, यहाँ पर थोरियम का इस्तेमाल करने वाला आधारित परमाणु संयंत्र भवानी यहीं पर कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। नरोरा की बात कर लिया जाए तो नरोरा आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो ये जो है संयंत्र है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह गंगा नदी के तट किनारे है। यह संयंत्र 2 रिएक्टर है और कुल क्षमता 220 मेगावाट। इसके पहले रिएक्टर शुरुआत 1991 में हुई थी। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है।
इसके बाद कुडनकुलम की बात कर लिया तो कुडनकुलन आएगा, नाम से ही पता चल जाएगा, तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन बन सकता है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात किया जाए तो कुडनकुलम आएगा। यह प्लांट 2013 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की क्षमता 2 रिएक्टर के साथ 2000 मेगावाट है। इस संयंत्र का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। काकरापारा ये आपका गुजरात में आएगा, माने ये कोकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत के नजदीक ताप्ती नदी किनारे गुजरात में स्थित है। इस प्लांट का संचालन 1991 शुरू है। ये 2 रिएक्टर साथ इसकी क्षमता 220 मेगावाट और यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। केंगा की बात कर लिया जाए तो केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास स्थित है। क से केंगा, क से कर्नाटक, क से कन्नड़ जिला सबका आएगा। इसका संचालन वर्ष 2000 से स्टार्ट है। इस संयंत्र में कुल 4 इकाइयां हैं। यह संयंत्र प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर आधारित है। यह केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1/3 ऊर्जा कर्नाटक को प्राप्त होता है और इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को भी बिजली आपूर्ति होती है। हाल ही में केंगा परमाणु संयंत्र में 962 दिनों का निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर इनको सब मैं इसमें देखूं, नक्शे में देखूं और नक्शे में अगर देखने की कोशिश करूं तो लाइन बार हम लोग देखते चले जाएंगे। यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा 2 चीज, अगर स्टार बना तो कार्यरत और गोला होगा तो निर्माणाधीन, यहां पर हम समझेंगे। मैंने स्टार में कार्यरत और गोला में निर्माणाधीन, तो एक नजर यहां पर ऐसे करके हम सर्किल में घूमते हुए चलते चले जाएंगे। तो यहां से अगर उत्तर प्रदेश में नो डाउट नरोरा, नरोरा बुलंदशहर यहां पर हुआ था। परमाणु दुर्घटना भी हल्के से अगर बोला जाए तो हल्का फुल्का उत्तर प्रदेश ये नरोरा में ही हुआ था। पश्चिम बंगाल में अब ये नरोरा में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में हरिपुर, पूर्वी मिदनापुर में ये निर्माणाधीन है। बोला है निर्माणाधीन है यहाँ पर। यही बस पूछता है, देखा कितना मेगावाट क्या है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। आंध्र प्रदेश में कंबोडा श्री काकुलम में निर्माणाधीन है। यहाँ पर कलपक्कम की बात की जाए कांचीपुरम, तो एक कलपक्कम बन चुका है। यहाँ पर कलपक्कम में एक, कांचीपुरम में, दोनों बन चुके हैं और एक कुडनकुलन में एक बना है और एक निर्माणाधीन है। इसके बाद कर्नाटक की बात किया जाए केंगा एक बन चुका है जो 220 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट है और एक निर्माणाधीन है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात किया जाए तो दोनों में एक बन चुका है। इसमें तारापुर में 2 बन चुके हैं। यहाँ पर 160 और 540 मेगावाट का। जैतपुर रत्नागिरी में एक निर्माणाधीन है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो काकरापारा सूरत में यहाँ पर एक बन चुका, एक निर्माणाधीन, और मीठी बर्डी भावनगर में यह निर्माणाधीन है। तो गुजरात में मीठी बर्डी, भावनगर, काकरापारा, सूरत में। इसके बाद अगर मैं इधर जाऊं राजस्थान में तो माही आ जाता, बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। इसके बाद रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक निर्माणाधीन है। हरियाणा की बात करें तो गोरखपुर फतेहाबाद में एक निर्माणाधीन है। बीच की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश में 2 जगह निर्माणाधीन, भीमपुर शिवपुरी में और चुटका मंडला में, ये 2 निर्माणाधीन है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं, नक्शे में भी देख सकते हैं कि कहां कहां हमारा ये जो परमाणु जो बिजली घर है ये कार्यरत है। प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में 2023 में केंद्र सरकार ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की मंजूरी दी। नक्शे में बताया था इस संयंत्र में 700 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी मंजूरी मिल चुकी है जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट होने वाली है। यह परियोजना मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के पास स्थित है। इसी कारण इसका विरोध भी हो रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित, इसमें 700 मेगावाट 4 इकाई स्थापित की जाएगी। भारत में फ्रांस से मिलकर महाराष्ट्र के जैतपुर में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर भी काम कर रहे हैं। जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1650 मेगावाट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार मध्य प्रदेश के भीमपुर 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर, आंध्र प्रदेश के कोबाड़ा 1208 मेगावाट 6 रिएक्टर और पश्चिम बंगाल के हरिपुर 1000 मेगावाट के 6 रिएक्टर में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा भवानी तमिलनाडु कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है, पर चर्चा हुई थी। यह प्लांट पूरी तरह स्वदेशी होगा और अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। कलपक्कम में प्रायोगिक थोरियम कामिनी पहले से मौजूद है। तो ये आपका जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के न्यूक्लियर क्षमता पर मैंने यहाँ पर वीडियो डाला है। आशा करता है ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।